नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी शादी होती है, अगर किसी लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वो महारानी की जिंदगी जिएंगे या नौकरानी की जिंदगी जिएंगे, इसके बारे में दोस्तों आप सही सुने हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे कुंडली आते हैं। आज से 10 दिन पहले एक कुंडली आई थी, जिनका मध्य प्रदेश का कुंडली था। लड़की की शादी एक अच्छे घर में हुई, बेशुमार दौलत था उसके पास, लेकिन उस लड़की को यानी कि उस महिला को ना कोई सपोर्ट कर रहा था। पति के घर वाले, चाहे उसके सास हो या उसके ससुर हो, हाँ, उस घर में उसको पैसे का सुख हो रहा था, लेकिन पति का भी सुख उसे अच्छे तरह से नहीं मिल पा रहा था। खाने पीने का उसे सब कुछ व्यवस्था था, सब कुछ मिलता था, लेकिन इसके बदले उसको उस घर में काम करना पड़ता था। यदि आपके कुंडली में ये योग है तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, इस चीज को अच्छे तरह से आप समझने का कोशिश करें। यही चीज हम आपको समझाने का कोशिश किया है। और अगर ये योग है तो आप इसका उपाय करें, और उपाय करके पहले तो पता करें कि ये योग है या नहीं है। अगर ये योग है तो उसका उपाय करें, और उसका उपाय क्या क्या करना है और कैसे करना है, इसके लिए आपके पास में दोनों की कुंडली, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली होना जरूरी है। हम इस कुंडली में बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो व्यक्ति कुंडली सीख रहे हैं वो उन्हें तो ये चीज पता होगा, और उनको हम बता देते हैं कि ये जो राशि है, इसके जो स्वामी है वो ये है। अगर किसी भी लड़की के इस घर में यानी कि 7वें घर में अगर 1 नंबर मतलब कि मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि के मालिक यानी कि मंगल, इस दोनों के जो मालिक होते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल। दूसरे यानी कि वृषभ राशि और 7वां तुला राशि, इस दोनों के जो मालिक होते हैं वो शुक्र होते हैं। अगर ये दोनों 1 नंबर 2 नंबर यानी कि 2 3 जो है, 2 नंबर वृषभ राशि जो हुआ वो, और दूसरा जो है 7वां यानी कि तुला राशि, इसके मालिक। तीसरा अब आ गया 3 नंबर के बाद जो मालिक है वो है बुध, यानी कि 3 नंबर जो हुआ वो बुध हुआ। चौथे नंबर की जो स्वामी हुए यानी कि यहाँ वो राशि लिखा हो और उसका स्वामी, हम आगे बता रहे हैं कि उसका स्वामी कहां कहां होने के बाद वैसा प्रभाव देगा और कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में पहले इस चीज को आप समझ लें। 5वां यानी कि 5 नंबर ये हुआ सूर्य, यानी कि यहाँ पे 5 लिखा हो और इसके मालिक किस घर में। 6ठा नंबर यानी कि कन्या, बुध, और उसके बाद आ गया 9वां और 12वां, इसके जो मालिक होते हैं वो बृहस्पति होती हैं। 9 नंबर और 12 नंबर के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, और यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो या 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, यानी कि शनि, दोनों के जो मालिक होते हैं वो शनि होते हैं। अब इसके मालिक अगर यहाँ पे किसी भी लड़की का इस सब में से कोई राशि बैठा हो और उसके मालिक अगर इसमें अगर आ गए, यानी कि फर्स्ट घर में आ गए, सपोज कीजिए कि पहला का हुआ मंगल और 8वां का हुआ मंगल, इस दोनों में से किसी के भी मालिक अगर इसमें आ गए यानी कि फर्स्ट में आ गए, तो ये लड़की के लिए बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद ये मालिक की जिंदगी जिएंगे जहां इनकी शादी होगी, और शादी होने के बाद इन्हें सब सुख वहां पर मिलेगा। इन्हें पुत्र की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होगी। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज देखा गया है, जब हम कुंडली देखते हैं तो एक चीज देखा गया है कि जिस महादशा में जिसकी शादी होती है, उसी महादशा में अगर उसका बच्चा हुआ
तो ज्यादातर पुत्र की प्राप्ति होता है। इस कंडीशन में ये धनवान भी होती है, लक्ष्मीवान। ऐसे लड़की तो और जहां भी जाती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कुछ कुछ घर आज भी हैं जहां पर उसे अच्छे तरह से नहीं माना जाता है या नहीं रखा जाता है। तो पहले घर में अगर आ गया तो उन्हें सब सुख मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ के मालिक इस घर में कोई है, अगर 2 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर जो मैंने बताया कोई भी है, और उसके मालिक अगर दूसरे घर में बैठ गए तो ये बहुत दुख वाली जिंदगी जीना होता है। ऐसा अगर शादी के बाद साढ़े साथी में अगर कोई लड़की पकड़ा जाती है, शादी के तुरंत बाद अगर साढ़े साथी में पकड़ा जाती है, तो ऐसी दशा बहुत जल्दी होता है, उन्हें ससुराल में बहुत दुख झेलना पड़ता है अगर दूसरे नंबर में आ गया तो। तीसरे नंबर में अगर आता है, अगर इसके मालिक तीसरे नंबर में आ गए, सपोज कीजिए कि इसमें से कोई ग्रह का मालिक तीसरे में आ गया, हम यहाँ पे किसी भी ग्रह की युति की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट चेंज हो जाता है, सिंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आ जाता है तो उस स्थिति में आप ऐसी लड़की को, ऐसी महिला को भी ससुराल का सुख नहीं मिलता है, धन का सुख मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये वहां पे धन का सुख तो मिलेगा, लेकिन पति के सुख, तलाक की नौबत भी ऐसी महिला को नहीं आती है, तलाक भी का भी नौबत नहीं आता है। लेकिन एक निगेटिव चीज इसमें ये होता है कि ऐसे महिला को क्या होता है कि कुछ बुराई का इल्जाम जो लगता है, जैसे किसी भी घर वाले के द्वारा जो चोरी का हुआ या ऐसे किसी चीज की बुराई का इल्जाम घर वालों के द्वारा लगाया जाता है, जो पति वाले के घर होते हैं, उनके फैमिली के मेंबर। तो ये एक निगेटिव होता है, लेकिन इस स्थिति में शादी नहीं टूटती है। अगर हम बात करते हैं, अगर इसके मालिक अगर चौथे घर में आके बैठ गए हैं तो इस स्थिति में भी बराबर बराबर होता है। ऐसे में कोई ना माइनस में जाएगा, मतलब कि ठीक ढंग से चलता है, ज्यादा प्यार भी नहीं मिलेगा, तो उन्हें ज्यादा दुख का भी सामना नहीं करना पड़ता है। अगर चौथे घर में अगर किसी भी, अगर हम बात कर लेते हैं इस घर में, अगर इसके मालिक अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर इसके मालिक पांचवें घर में बैठे हुए हैं तो भी इन्हें महारानी की जिंदगी शादी होने के बाद मिलता है और ये अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं। उसके बाद अगर इसके मालिक छठे घर में बैठ गए हैं तो भी बहुत निगेटिव का सामना करना पड़ता है। और अगर इसमें कुछ बैड ग्रह की युति बन गया तो तलाक की भी नौबत आती है। इस घर में ऐसा देखा गया है। अब हम बात करते हैं सातवें घर, यानी कि इस घर के मालिक अगर इस घर में भी बैठ गए तो भी अच्छा प्रभाव देता है, ये कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता है। अगर किसी भी जातक का इसका मालिक अगर इसी में बैठा है तो वो शादी होने के बाद महारानी की जिंदगी जिएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके मालिक अगर इसमें बैठ गए हैं, यानी कि सातवें घर के जो मालिक हैं अगर वो आठवें घर में बैठ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास की कमी होता है, विश्वास की कमी होती है, तलाक की नौबत नहीं आती है। लेकिन यहाँ भी हम कहेंगे कि बराबर बराबर में चलता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है ऐसे जातक वाले व्यक्ति को। अगर इसके मालिक यहाँ पे बैठ गए तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है अगर लड़के की कुंडली में अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर हुआ, लड़की की कुंडली से हम नहीं बता रहे हैं, अगर लड़के की कुंडली में प्रॉब्लम हुआ तो तलाक होती है। लेकिन शादी के बाद तुरंत जो होता है उन्हें कष्ट नहीं होता है। तलाक अगर होता भी है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल के बाद होता है और दोनों की रजामंदी से होता है। लड़की भी चाहते हैं और लड़का भी चाहते हैं, उसके बाद ही होता है। अगर इसके मालिक इसमें बैठ गए हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा चांस में। लेकिन प्रॉब्लम हमें कभी कभार देखा था, कुछ कुंडली हमने देखा था जिसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको नौकर की तरह ट्रीट किया गया या उस घर में उनको ऐसी स्थिति के साथ
जीवन व्यापन करना पड़ रहा है। हाँ, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स आए थे, उसके बाद मेंटली प्रॉब्लम्स थे, मानसिक पीड़ा इन्हें दिया जा रहा था, लेकिन शादी के जीवन अच्छे तरह से जी रहा था और वो लोग अभी तक साथ भी रह रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग बराबर बराबर में मानेंगे कि इनका चल भी सकता है, और लड़की अगर एडजस्टेबल हो, अगर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, तो ये शादी टिकती भी है। और वहां पे आगे जाने के बाद, यानी कि जब वो अपने पति के पैर पे, यानी कि सास ससुर के यहाँ से, मतलब कि उनका वो सपोज कीजिए कि वो बूढ़े हो गए और मर गए, तो उसके बाद उसकी जिंदगी अच्छी होती है, ये देखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ के मालिक अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी अच्छी जिंदगी जीते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी होने के बाद उन्हें अच्छा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता है, और उन्हें धन भी बहुत अच्छा तरह मिलता है, और ऐसे व्यक्ति की जो है शादी अच्छे घर में होती है, ज्यादातर देखा गया है। और अगर इसके मालिक अगर 12वें में बैठ गया है तो भी ये प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे नौकर की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है। उसके बाद तो नौकरी छूट जाना, हस्बैंड का नौकरी छूट जाना, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें धन का हानि हो। ये चीज हुआ कि अगर किसी भी लड़की का शादी के बाद अगर पता लगाना है कि वो नौकर की जिंदगी जिएगी या महारानी की जिंदगी जिएगी, इसके बारे में दोस्तों, इसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये तो सिंगल का हुआ, और ये चीज तभी फलित होगा जब उसका दशा या महादशा चल रहा हो। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी लड़की की महादशा या महादशा जो है, अगर 2 साल या 8 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, 22 साल, 28 साल, 30 साल, यानी कि शादी नहीं हुआ और उसी वक्त अगर वो चल गया महादशा, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा शादी के बाद। अगर शादी के तुरंत बाद अगर उसकी दशा या महादशा आई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये सत्य है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर प्रॉब्लम है तो उसका उपाय भी है, हम दूसरे वीडियो में हम इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इस चीज को ध्यान दे। हाँ, इसकी युति के बारे में भी हम आपके अगले वीडियो में या कभी दूसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे कि युति और उसमें डिग्री के बाद उसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन आप एक ग्रह से उसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए जब आप बैठेंगे तो दोनों कुंडली चाहिए, चाहे लड़की का कुंडली हो या लड़का का कुंडली चाहिए, दोनों कुंडली चाहिए, तो ही उसकी पुष्टि कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुआ है और सॉल्यूशन कहाँ है। दोस्तों, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। अगर आप ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले, अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।